जैसे अब ये डीजल पे चल रहे हैं, इंजन से चल रहे हैं, धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर इन भट्ठों को भी ये या तो सीएनजी। सबसे ज़रूरी बात है, जो मेन बात है, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा मटेरियल आप लोगों के लिए, भट्ठे वालों के लिए भी, जो लेबर है उनके लिए भी, जो ट्रैक्टर वाले ड्राइवर है उनके लिए भी बहुत सारा मटेरियल है मेरे पास में, बहुत सारा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ धीरे धीरे। भट्ठे जैसे दिल्ली या एनसीआर के बाहर ये धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जो यहाँ पे मकान बनाएंगे वो ईंटें बहुत महंगी आएंगी, लेकिन जो हमारे देश का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत बिहार है। दो चार रेड है। तेरा नंबर है। श्री राम जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लो जी खड़े जोटे, लो जी ओस तो बहुत कम है, इतनी नहीं है। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। 3 बजे जी पूरे नेट, और मौसम बिल्कुल साफ है जी, बिल्कुल भी धुंध नहीं है। चंदा मामा जी महाराज, जय हो आपकी। स्टार्ट कर रखे आपने देखा ही है, भागते हैं जी, पास में ही उतरेगी भाई। वो पहले वाला चक्कर उतार के गए थे ना, बीमार हो गया था उस दिन, कल देखा ही आपने, तो वहीं जाएगी उन्हीं के पास में। और लेबर वाला भी उन्हीं के पास से मिलेगा, जिस दिन उस भाई ने उतरवाई थी मेरे को तो दिक्कत हो रही थी, वही मिलेगा। चलते हैं जी, भागते हैं, शुरू करते हैं जी। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। श्री राम जय जय राम। दिल्ली कर पहुंचा सोनेपत बॉर्डर पे फोटो खींच रहा है भाई, कह रहा फोटो खींचो भाई। वो देखो ओके भाई, भाई यहाँ से करेंगे दिल्ली एंटर। पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा, धुआं ही धुआं है, धुंध नहीं है, धुआं है भाई। अब हो है भाई धुंध, वहाँ पे तो बॉर्डर पे घुसते ही सांस ही नहीं आया बिल्कुल, इतना धुआं हो रहा था, इतना पोल्यूशन हो रहा है बहुत ज्यादा। और अब धुंध आ गई आगे, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। चाय वाले के पास में पहुंचे हैं, बहुत ज्यादा धुंध है भाई, बहुत अचानक से एकदम से धुंध हुई है, कमरे पे तो कुछ भी नहीं था। और यहाँ पे भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पे लाइट लग रही है और साधन भी है, लेकिन भाई निकलते ही रोड पे खेतों की वजह से बहुत ज्यादा धुंध है। चाय जी चाय चाय, अरे चाय निकल गई रे बच्ची। रामू भाई राम राम। अब तो माल लगा रहा है भाई, सुबह सुबह मालिक आ रहा है। दुकान पे शंकर कबाब मिल गया, अच्छा बच्ची, अच्छा लैट्रिन करवा। निकलते हैं भाई, निकलते हैं, चाय पी लिया। हेलो जी, पहुंचे हुए हैं भाई के स्टॉप पे। अब उतरेंगी कहाँ पे, मेरे ख्याल से तो स्टॉप पे ही उतरेंगी पूरी की पूरी। उस दिन उतारने के बाद में, खाली होने के बाद में 3000 का ऑर्डर आ गया था भाई के पास में, कह रहे यार अब तो उतर गई। वहाँ भाई अब क्या बनता है, चलो देखते हैं। लेबर वाला ही आ रहा है, ट्रैक्टर वही हटाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर लगे होते हैं ना भरने के अंदर, गेट के अंदर। ये देखो ये हट जाएंगे, हटाएगा भाई आते ही, और वही ईंटें उतरवाएगा। उस दिन तो भाई खुद आया था जो बिल्डर है, लेकिन आज लेबर वाले को भेजेगा, वही हटाएगा और वही अपने साथ में ईंटें उतरवाएगा। अब देखते हैं अभी कितनी देर में आएगा। 5:24 हो रही है, देखते हैं जी कितनी देर में आता है भाई। लगे आ लिया भाई, 20 मिनट में ही आ लिया। 44 मिनट हो गए 5 बज के, जल्दी आ गया भाई। दुकान पे लगेगी सारी, बता दिया भाई ने आते ही, कह रहा दुकान पे लगानी है सारी की सारी। हटवा
आगे ट्रैक्टर फटाफट लगते हैं भाई। ले जी लगा दिए, थोड़ा सा नीचे ढिल्ली कर करके और दूर करके और फिर खींचता रहिए ऐसे। हाँ ऊपरली खींच लिया। गिनी है तो नहीं ईट? मैंने नहीं गिना। 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 47 और 3 50 52 54 56 58 60 62 63 64 65 70 72 74 76 78 80 मिनट है भाई। भाई 50 की कर देता हूँ इसको। श्री राम जी दोबारा फिर गिन लें एक बार कंफर्म करके लगते हैं भाई। बस बटड़ी वो खट्टी ना करे, खट्टी ना करे, वैसे ही डाल दे कोई दिक्कत। हाँ वैसे ही फेंक ले, मैं वहीं भट्ठे पे अपने आप स्लो डालूँ। अब तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा नहीं तो फिर। हाँ सारा ऊपर चढ़ के बोझ का ट्राली में पर लेके नहीं गिर दिए, ऊपर चढ़ के गिरना पड़ेगा। मतलब घुमा के लगाइए, हो गया ना। वेरी गुड, बड़ा धन्यवाद है आपका, बहुत बहुत थैंक यू। ले भाई कंप्लीट हो गया भाई, वो पैसे भी दे दिए हमने। लो जी 20 घंटे फालतू हुई है भाई, 20। श्री राम जय जय राम। 20 की ऊंची लगाई है, 5 लाइन में ही लगा दी। पहले 5 ही डाल ली थी हमने, फिर 5 डाल के फिर घुमा के लगा दी थी। अब भाई आ रहा है, पैसे लेके फिर भागेंगे जी, भागेंगे। तो जी पैसे मिल गए, चलते हैं जी, भागते हैं। दिल्ली में तो कितना बुरा हाल है, पूरा नाले पर कचरा ही कचरा हो रहा। दिल्ली जी दिल्ली दिल्ली दिल्ली। धन्यवाद है। अच्छा अब इब चल रहा है डीजल वाला प्रोग्राम है, अगले तक तो हवा ले जाता यार, ट्रैक्टर थोड़ा ही बच रहा था। हेलो रामू चाय वाला, सुबह चाय यहीं पी थी हमने। जो चंदी बॉर्डर, जो चंदी बॉर्डर, टाटा 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 सिग्ना। कमरे पे पहुंचे जी, कमरे पे। कमरे से चार्जर उठा लिया है, पहले खाना खाएंगे होटल पे, फिर चलेंगे कौन से भट्टे पे जाएंगे। खाना खाने के बाद में फ़ोन करके पता चलेगा हमारे को। भागते हैं अब, खाना भूख लगी हुई है जी। रोटी सेव भाजी और सलाद है जी। लो जी खाना खा के चलते हैं जी भट्टे की तरफ। सीबीसी पे चलेंगे, बात हो गई है बिल्डर से, सीबीसी पे चलेंगे, सीबीसी पे। लो जी सीबीसी सीबीसी। दो ट्रैक्टर भरने लग रहे हैं और एक भरने लग रहे, खाली खड़े हैं अपने से पहले। सूर्य देवता जी महाराज नमो नमः। धूप निकाल दी भी सूर्य देवता जी महाराज ने कल की तरह। राम राम जी, जय श्री राम। राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम। और सुनाओ जी बाबू जी। अच्छा भीतर तो नहीं, भीतर तो नहीं ना, भीतर तो नहीं लग रहा कोई वरण। सही है सही है, भरते भरते भरते। भर दो। जो ट्रे है भाई
नरम तो नहीं ला रखी। एक आधी लग जाए इनसे, गलती से भी आ जाए आधी रेड़े में और निकलती नहीं। नरम तो ना लग रहा भाई, थोड़ा बहुत एक आधा। ऐसे तो ईंट सही है, ईंट तो सही है, ईंट तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक आधी ईंट नरम दुखी कर जाए ना। इतनी सर्दी में भी ठंडा पियोगे हैं? सॉलिड है, सॉलिड। किसका नंबर है पहुए आज मेरे में? तेरा नंबर है। तेरा नंबर है? जोर शोर से चल रहा है काम। लगा देना वो छोरा, क्या था लगा लूँ मैं। कितने का रहेगा रेडिया में? थोड़ा बहुत है। गाल ये गाल गैर मिला के लगा लिए चिट्ठे में, ठीक है? ओए, मैं क्या कहूँ? ओए, लगा मिला के लगा लिए। और बालक है भाई, कदे आने देख लिए, इनको चोट मार दे। लगा दिए। लड़न लाग जाओ, पहला तो काम ना करियो। चक्कर में लग जाएगी अपनी। मतलब 2 दारी भर गई अपनी ट्रॉली में। भाई गोलू वाली तो भर गई। चल बड़ा रस्सा मार के पुणे वाली भी आधी भर गई। क्यों? अच्छा, आधा चैम्बर छोड़ना ही छोड़ना है। 3 दारी रहेगी। रेड हटा दे फटाफट, फेंक दे अंदर। अब लगानी पड़ेगी चट्टान। बिहार हैं वे 2-4 रेडे। लो जी 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। पल्लड़ मार लेते हैं। लो जी कंप्लीट हो गया रस्सा, बढ़िया तरीके से खींच के मार दिया। भागते हैं जी कमरे की तरफ, वहीं करेंगे सारी चीजें, सारी बातें। अपने वाला खाली हो गया है। आगे गए थे बच्चों का। लो जी ऊपर का सीन खड़ा जी जोटा, एक अपने वाला बगैर ड्राइवर लेवर के खाली है। सूर्य देवता जी महाराज बने हुए हैं भाई आज तो। इधर भी काफी सारा पानी हो गया इस बारिश से ही। कमरे में पहुंचे हुए हैं, छत पे आए हुए हैं धूप सेकने के लिए। वही मैं तो आराम से बैठा हुआ हूँ। और वही मैं भूल गया बतानी आप लोगों को, डीजल सुबह नहीं था पेट्रोल पंप पे, डीजल ही नहीं था। वो मैंने आगे ले लिया था, बल्कि थोड़ा सा आगे लेते हुए कह रहे भाई यहाँ पे नहीं है। फिर मैंने देखा सुई की तरफ कि भाई ट्रैक्टर तो हवा ले जाएगा, डीजल बिल्कुल बंद हो जाएगा ट्रैक्टर इंजन। तो उसके बारे में फिर
उसने जस्ट चेक करा, मैं कहा यार एक बार चेक करके देख ले, ऑनलाइन डीजल हो रहा है दिल्ली में, काफ़ी जगह हो रहा है, कई जगह नहीं हो रहा है, हरियाणा में और या इधर उधर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे भारत में नहीं हो रहा ऑनलाइन, लेकिन जाल बिछाया जा रहा है, जो पाइपलाइंस है वो बिछाई जा रही है ऑनलाइन करने के लिए। ऑनलाइन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। तो सुबह उस भाई ने फिर बोला कि भाई हाँ आ गया, डीजल ऑनलाइन हो गया, वो आ गया हमारे पास में। तो उसके बाद में फिर मैंने पूछा कि भाई, मैं कहा ये क्या सिस्टम है? कह रहा भाई ये पीछे से अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं, अपनी मर्ज़ी से बंद करते हैं। मैं कहा भाई ठीक है। मैं कहा फिर ये तो यार फंडा है, कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस वाला हो या फिर कोई डीजल की गाड़ी एम्बुलेंस हो, तो वो तो बंदा अगर मरता हो, कहीं डीजल ख़त्म हो जाए या फिर इमरजेंसी, वो तो इमरजेंसी में तो बंदा मरीज होगा गाड़ी में, एम्बुलेंस में, तो भाई उसके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है ये। वो चलो भाई जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जब डीजल ऑनलाइन हो जाएगा, जब भी कोई किसी भी साधन वाला या फिर कोई भी दंगा फसाद होता है किसी भी तरीके से, डीजल के साधन अगर डीजल बंद करना हो पेट्रोल पंप से, सरकार की ये नीति है भाई। देखो जैसे जैसे सरकार, लेकिन मैं समझ गया इस चीज़ को कि भाई जब भी अपनी मर्जी होगी सरकार की, जब तभी बंद कर देगी डीजल, क्योंकि डीजल की गाड़ियाँ दिल्ली में तो बंद ही कर रहे हैं। ये 10 साल की रेगुलर, मेरे ख्याल से 10 साल वाली गाड़ी BS6 चल रही है। BS6 की, BS4 की जो इंजन वगैरह का सिस्टम है, ये आज या कल में वीडियो आपको देखने को मिलेगी, मेरे को याद रहेगा। फिर मैं BS6 पे, BS4 पे मैं आपको समझा दूंगा क्या सिस्टम होता है। लेकिन उसके हिसाब से तो मगा भाई ये तो पंगा, सरकार को डीजल बंद करना होगा। दंगा फसाद होने के बाद में डीजल के साधन, ट्रैक्टर वगैरह, आंदोलन वगैरह और वही आरक्षण वगैरह होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर डीजल अपने हिसाब से बंद कर देगी सरकार। लेकिन जनता के पास में बहुत सारी पावरफुल सिस्टम होते हैं, लेकिन जनता जितनी पावरफुल होती है उससे ज़्यादा माइंडेड वहाँ पे नेता लोग बैठे हुए हैं जो देश को चला रहे हैं। ठीक है जी। पब्लिक के हिसाब से आज तक तो मैंने देखा नहीं कि भाई पब्लिक अपने हिसाब से सरकार चला रही है या फिर देश को चला रही है। अपने देश तो देखो भाई नेता लोग ही चला रहे हैं फिलहाल में। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात मैं इस टॉपिक पे नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें समझ गया। डीजल बंद होने के कारण जो सरकार के हाथ में ये चीज़ ऑनलाइन है, इससे सुविधाएं भी बहुत सारी हैं। ये नहीं है कि भाई नुकसान ही नुकसान है, पब्लिक को बहुत सारी सुविधाएं प्रोवाइड होंगी, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ वो उल्टा भी है इसका, इस सिस्टम सारे का। आप समझ सकते हो, समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी होता है। डीजल की वजह से पब्लिक को फ़ायदा भी है, डीजल बंद होगा, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई है, डीजल तो तेल तो इनमें भी लगता ही है। जब तेल से बिजली बनेगी तो वो इलेक्ट्रिक बनेगी, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियाँ करेंगी। लेकिन सिर्फ एक पोल्यूशन हटाने की ये डीजल वाली जो ये मुहिम है, CNG वाली और जो ये इलेक्ट्रिक वाली है, बस पोल्यूशन को ख़त्म करने की साजिश है और कुछ नहीं है। साजिश लगा लो या फिर प्लान लगा लो सरकार का, जो भी लगा लो, आप समझदार हो। इसी चीज़ के ऊपर मैं भट्टे वाला सिस्टम भी बता देता हूँ। जैसे दिल्ली NCR के दायरे में, दायरा मैंने बता रखा है कौन से डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, 14 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, 8 यूपी में है, 2 राजस्थान में है, सभी को बता रखा। नहीं जिन भाइयों ने देख रखी है वीडियो, पीछे दूसरी या तीसरी वीडियो आपको मिल जाएगी। CNG जो NCR है, दिल्ली का दायरा कहाँ तक है, आपको पता चल जाएगा कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कितने टोटल जो राज्य में है। 3 राज्य में है, दिल्ली हो गया खुद का, हरियाणा और यूपी, राजस्थान। 3 ये अलग होगी, दिल्ली खुद की राजधानी होगी और खुद का जो राज्य होगा मान लो या फिर स्टेट मान लो, कुछ भी मान लो आप, दिल्ली कुछ खुद एक पावरफुल देश की जो राजधानी है, वो खुद का ही सिस्टम है। NCR का दायरा बढ़ाना घटाना वो मैंने बता रखा है आप लोगों को, वो वीडियो जाके देख लेना। दिल्ली NCR का भट्टे वाला सिस्टम है, 4 महीने चलते हैं भट्टे, 1 मार्च से चलेंगे और 4 महीने तक चलेंगे। ठीक है जी। वो पूरी जानकारी मैंने दे रखी है, वीडियो में जाके आप देख लेना, चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको दिल्ली NCR के नाम से। ठीक है जी। उसके बावजूद मैं ये भी चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि भाई भट्टे जैसे दिल्ली NCR के बाहर ये धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। चलो भाई उसमें तो फ़ायदा ही है पब्लिक का। देखो मैं तो इस बात में बोलूँगा कि भाई हाँ पब्लिक का फ़ायदा है, लेकिन लोग जो यहाँ पे मकान बनाएंगे वो ईंटें बहुत महंगी आएंगी। जब दिल्ली NCR के बाहर से आएंगे तो वो बहुत महंगी आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो हमारे देश का जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ही सस्ता है और बहुत सामान्य रेट पर ही चलता है, सामान्य रूप से चलेगा। लेकिन ट्रांसपोर्ट भी ऐसे तो ठप हो जाएंगे अगर उनको काम नहीं मिलेगा। तो सारी चीज़ें देखभालने के बाद में, चलो मैं दिल्ली NCR के जो भट्टे हैं उनके बारे में ही बता देता हूँ आपको। जैसे अब ये डीजल पे चल रहे हैं, इंजन से चल रहे हैं, धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर इन
भट्ठों को भी ये या तो सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे या फिर इलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक में ही कन्वर्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक के भट्ठे हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने बिजली वाले भट्ठे सुने हैं लेकिन देखे नहीं हैं। वे देखो, मैं झूठ बोल दूँ, वैसे ही मैंने सुने हैं लेकिन देखे नहीं हैं। एक हमारे वहाँ दंदरेडी गांव के पास में होता था, लेकिन वो मैंने कभी देखा नहीं, बचपन में ही देखा था, लेकिन सुना था कि भाई ये बिजली वाला भट्ठा है। पता नहीं उसको बिजली से कैसे पकाते होंगे, मेरे को नहीं पता, लेकिन वो अलग ही ईंट होती होगी या तो कुछ, जब पता ही नहीं तो क्या बात। ठीक है जी, तो पोल्यूशन ख़त्म करना, जो हमारी जो पर्यावरण है पोल्यूशन की वजह से ही ख़राब हो रहा है। इंसान है जो बीमार हो रहे हैं वो पोल्यूशन की वजह से ही है। तो ये सारा सिस्टम ये लोग बाहर करने वाले हैं, मतलब पोल्यूशन से हमारे जो पब्लिक है उसको बचाने के लिए, हमारे को बचाने के लिए पोल्यूशन ख़त्म करने की है जो ये मुहिम है, जो ये प्लान है सरकार के। जो अगर अच्छे तरीके से भट्ठे बंद हो जाएं, पोल्यूशन ख़त्म हो जाए तो एक नंबर का वातावरण हो जाएगा दिल्ली में बहुत ज़्यादा। जब मैं यहाँ से सुबह चला कोई धुंध नहीं थी, आपने देखा ही है, यहाँ से निकलते हुए भी कोई धुंध नहीं थी। और यहाँ जब दिल्ली के अंदर बॉर्डर एंटर करते ही बहुत सारा धुआं था। दिल्ली बॉर्डर से पहले भी था, सैदपुर गांव से पार करते ही बिल्कुल आंखों में धुआं आने लग गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं। फैक्ट्री दिल्ली से बाहर है, हरियाणा में है, लेकिन एनसीआर है, लेकिन हरियाणा में है। दिल्ली में तो कोई फैक्ट्री है ही नहीं, वो बंद कर रखी है सरकार ने। तो उसके बाद में बहुत ज़्यादा धुआं आंखों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। दिल्ली में घुसते ही मतलब 2-4 किलोमीटर तक वो धुआं था, क्योंकि हरियाणा में फैक्ट्रियाँ हैं। तो उसके अंदर घुसने के बाद में फिर दिल्ली के अंदर जाने के बाद में फिर धुंध हो गई थी। फिर धुंध में कोई धुआं नहीं था। देखो, जहरीले कण होते हैं, पोल्यूशन सभी जगह होता है, जहाँ पे धूल उठती है, जहाँ पे साधन चलते हैं, जहाँ पे डीजल के साधन चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, पोल्यूशन धूल की वजह से, धुएँ की वजह से जो कण है जहरीले वो हवा में मिल जाते हैं, उसको पोल्यूशन बन जाता है। उसके हिसाब से ये जो पूरा सिस्टम है हमारा पर्यावरण सुधारने का, ये है तो एक नंबर का है, लेकिन धीरे धीरे जो प्रोसेसिंग में टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा, वो धीरे धीरे ही बनेगा। जब क्या पता जब सीएनजी में ईंटें पकड़ने लगे तो हम तो क्या पता भाई हमारे बच्चे ही देखेंगे, क्या पता बच्चों को तो पता भी नहीं लगे ईंटें कैसे बन रही हैं। देखो, बहुत सारे तरीके हैं ईंटें पकाने के, बनाने, लेकिन सरकार के पास ज़्यादा माइंड है। वहाँ पे बहुत ही इंटेलिजेंट लोग सरकार के पास में बैठे हुए हैं, जिन जैसे हमारे को अभी पता नहीं है कि ईंटें कैसे किस तरीके से पकने वाली हैं। हमने तो सिर्फ एक भट्ठे देखे हैं, बिजली वाला तो मैंने देखा नहीं, हमने ये सिर्फ भट्ठे देखे हैं और यही आप लोगों को दिखाया कि भैया कैसे ईंटें बनती हैं, कैसे ईंटें पकती हैं। लेकिन जो सरकार के पास में माइंड है वो अपने हिसाब से ही आप लोगों को दिखाएगी, हम तो क्या पता देख भी नहीं पाए। जो आज वाली वीडियो ये चल रही है, ये भट्ठे वाली आप देख रहे हो, लेकिन कल को जो सीएनजी में इलेक्ट्रिक से ईंटें पकेंगी वो भाई पता नहीं हम देख पाएंगे, आप लोग बच्चे हमारे देख पाएंगे। वो एक अलग ही जो टाइम है वो होगा। उसके हिसाब से फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जा रहा है वैसे वैसे टाइम के अनुसार सारी चीज़ें बदलती हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ मैंने पूरे प्रोसेस के साथ में बता दी। अच्छी, मेरे को नहीं पता भी अच्छी लगेगी नहीं लगेगी। जिन भाइयों को अच्छी लगे तो लाइक करके जाना। जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिख दिया करो भाई, शेयर कर दिया करो। जिन भाइयों को नॉलेज मिल जाए हमारी वीडियो से, 2-4 बंदों को भी नॉलेज मिलेगी तो बहुत अच्छी बात है जी। मैं तो अपने आप पे फ़ख्र महसूस करूँगा कि भाई हाँ 2-4 भाइयों को जितने नॉलेज है भाई मैं बता देता हूँ। ठीक है जी, जैसे जैसे मिलती है आप लोगों को साथ में शेयर करता रहता हूँ। शेयर करके जाना। किसी भी बात के लिए मेरे से बात करने के लिए विक्की सिमार बात है इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हो। नंबर मिल सकता है, कोयले वालों का नंबर मिल जाएगा, कार्बन वालों का, और भाई जमादार का, लेबर वालों का, सभी का नंबर हमारे पास में प्रोवाइड हम आपको करवा देंगे। लेकिन थोड़ा सा उसमें प्रोसेस होती है बंदे को पहचानना, ताकि भाई किसी के पास में गलत कॉन्टैक्ट ना चला जाए। हमारी वजह से भी किसी के पास में किसी का गलत कॉन्टैक्ट ना चला जाए, और किसी की वजह से किसी का भी मतलब कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं पूरी छानबीन करता हूँ, उसके हिसाब से फिर मैं नंबर प्रोवाइड करवाता हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, शेयर करके ज़रूर जाना। अभी भाई नीचे चलेंगे थोड़ी सी देर में, फिर खाना खाएंगे, फिर सो जाएंगे। सबसे ज़रूरी बात है, जो मेन बात है, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा मटेरियल आप लोगों के लिए, भट्ठे वालों के लिए भी, जो लेबर है उनके लिए भी, जो ट्रैक्टर वाले ड्राइवर है उनके लिए भी बहुत सारा मटेरियल है मेरे पास में। बहुत सारा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ धीरे धीरे आप लोगों के साथ में। धीरे धीरे मैं शेयर करता चलूँगा, लेकिन धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि भाई एकदम अचानक से ही सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं। जिन भाइयों के पास में
जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है तो भाई थोड़ा सा सब्र करके रखें। मैसेज छोड़ने के बाद में सीन होगा, आपको जवाब मिलेगा, इंस्टाग्राम पे ज़रूर मिलेगा। और ऐसी बात नहीं कि भाई आपका कोई भी काम नहीं बनेगा, लेकिन सब्र रखो, आपका काम पक्का बनेगा। 575 लो जी, सूर्य देवता जी महाराज जाने वाले हैं भाई। एक बार प्लॉट का दोबारा से सीन देख लो। लो जी, अब नीचे चलते हैं भाई। लो जी, खाना खा के आया हूँ। पास में ये होटल है यहाँ पे 1 किलोमीटर में, लालू बड़ा होटल, वहाँ पे खाना खा के आया हूँ। खाना में टिफिन नहीं मंगवा रहा कई दिन से मैं। अब मतलब कि थोड़ी अच्छी रोटी खाने का मन कर रहा है अभी। थोड़ी सी जो टिफिन आता है वो 70 रुपये का, मैं बता ही देता हूँ। और जो थोड़ी सी दाल बढ़िया, थोड़ी सी ज़्यादा दाल मिल जाती है और 4-5 रोटी मिल जाती है। 4 रोटी खाता हूँ मैं, और लेकिन वो दाल घर की तरह होती है और रोटी भी घर की तरह होती है। ऐसा होता है वो 100 रुपये में, 120 रुपये में। लेकिन वहाँ पे भी मैटर करता है कई बार कि भाई अच्छी रोटी 70 में, अच्छी रोटी 120 में, 130 में खाएं, 100 में खाएं या फिर 70 में खाएं। तो भाई वहाँ पे वो सुविधा हो जाती है। बस 70 रुपये में वो यहाँ पे आ जाता है। लेकिन थोड़ा सा पेट्रोल लगाएंगे हम 10 रुपये का, तो वहाँ पे खाना खाया जा सकता है, लेकिन अच्छा। और 100, 120 में, 130 में ऐसे, ठीक है जी, पेट भर जाता है, सही, आत्मा खुश हो जाती है। रात भी वहीं पे खा के आया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर के जाना। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंग महाराज। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू जी। शेयर कर दिया करो जी भाइयों को।